हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनकाउंटर में। तो दोस्तों आज क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, और ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आप सभी लोगों के लिए। तो इस टॉपिक का नाम है किसी आवेशित गोलीय कोश यानी खोखला गोला के बाहर और उसके भीतर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखिए हमने क्वेश्चन भी लिख दिया है इसका। क्या क्वेश्चन है, तो एक आपका कोई खोखला गोला है और उसको एक समान मतलब एक तरीके से उसको आवेशित कर दिया, एक समान रूप से वो आवेशित है। और जब वो आवेशित है तो उसके पृष्ठ और उसके भीतर हमें क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए इस डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम हमने बना दिया। ये आपका खोखला गोला हो गया, और ये खोखला गोला ये आपका खोखला गोला, ये एक डॉट 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 करके जो हमने बिंदु P से एक आपका गॉसियन पृष्ठ बनाया। लेकिन सबसे पहले हम खोखले गोले को देखते हैं। तो ये खोखला गोला हो गया, इसकी त्रिज्या r हो गई, इसके मध्य बिंदु O से या केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना समझ गए होंगे। इसके बाद हमने बिंदु P से एक डॉट 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 करके एक गॉसियन पृष्ठ बनाया, एक गॉसियन पृष्ठ बनाया, यानी गॉसियन जो पृष्ठ बना है वो बिंदु P से गुजारा। कहने का मतलब मेरा ये है। तो जब बिंदु P से एक गॉसियन पृष्ठ बनाया है तो वो कह रहा है कि पृष्ठ पर, यानी जो आपका गॉसियन पृष्ठ उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और तथा इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमने एक गॉसियन पृष्ठ बनाया। तो अगर इसकी चित्र की भाषा की बात की जाए तो चित्र की भाषा क्या होगी, चित्र की भाषा होगी कि माना एक गोला जो कि एक समान रूप से आवेशित है तथा उसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां से बिंदु P से एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण हो रहा है, और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व भी इसका समान होगा दोनों का। तो ये तो हो गई इसकी भाषा। चित्र की भाषा अपने हिसाब से लिखना सीखो, और जैसा कि मैंने बताया है ऐसी ही भाषा है। और अगर इससे देखो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, मतलब जो चित्र में है वही आपको लिखना होगा पेपर में। जो चित्र में दिया गया है, ये चित्र में जो आपका है वही आपको पेपर में लिखना होगा। ठीक है, इतना समझेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो गॉसियन पृष्ठ बनाया है इसका देखिए ये डार्क आप देख रहे होंगे लाल लाल, ये डार्क पॉइंट है। तो ये डार्क पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जो गॉसियन पृष्ठ है उसका हमने कोई अल्प भाग काट लिया। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा ये गोला है आपका, मान लीजिएगा अब ये गोला है, इसको हमने क्या कर दिया, डॉट डॉट कर दिया। देखो यहाँ पर कर दिया, अब डॉट डॉट कर दिया। तो इसका जो इतना भाग रह गया है अगर इस पर हम निकालते, क्योंकि बिंदु P यही है, तो इसके जब पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, क्योंकि अब गॉसियन पृष्ठ है तो गॉसियन पृष्ठ मतलब हो गया वैद्युत फ्लक्स भी होगा। भाई वैद्युत फ्लक्स भी तो होगा यहाँ। तो इसीलिए अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो dA हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पूरे का तो क्षेत्रफल A है, पूरे का तो क्षेत्रफल पृष्ठ का एक A है। लेकिन जब हमने अल्प टुकड़ा लिया है तो अल्पांश के लिए हम क्या करते हैं, dA कर देते हैं। इतना समझ गए होंगे आप लोग, क्या कर देते हैं, dA कर देते हैं। तो वही यहाँ पर हमने dA कर दिया है, इसीलिए जो इसका क्षेत्रफल है इतने भाग का वो हमने dA ले लिया। इतना समझ गए। यहाँ बिंदु P हो गया, यहाँ में क्या ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये समझ गया। इतना तो हो गया आपका चित्र। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल अवयव है इससे गुजरने वाला सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स निकाल, क्योंकि आपका ये गॉसियन पृष्ठ बन रहा है। जब वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे तब गॉस की प्रमेय से चलेंगे, और जब वहाँ गॉस की प्रमेय से चल के फिर वहाँ से हमें निकालने होंगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तो हो गई आपके पृष्ठ की। अब इसके बात करेंगे अंदर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो अंदर क्या होती है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पृष्ठ पर। तो आप लोग लिख लीजिएगा पृष्ठ पर, ऐसे लिखेंगे पृष्ठ पर, इतना लिख लिया। इसके बाद जो आपका क्षेत्रफल dA है, यानी कहने का मतलब लिखेंगे भाषा क्षेत्रफल dA अवयव द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इतना समझ गए होंगे। जब आपका अवयव हो गया, यानी अवयव का मतलब अल्पांश भाग, छोटा सा भाग, इसीलिए जो आपका पृष्ठ है, जो आपका गॉसियन पृष्ठ है, इसका हमने अल्पांश भाग काटा, और अल्पांश भाग काटा तो इसका क्षेत्रफल भी अल्पांश होगा। यानी कहने का मतलब जब कोई बड़ी चीज है तो उसका क्षेत्रफल भी बड़ा होगा, और जब कोई छोटी चीज है तो उसका क्षेत्रफल भी छोटा होगा। वही हमने यहाँ पर क्या हुआ, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो आइए देखते हैं, जब इससे वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, वैद्युत फ्लक्स के बारे में, उसकी संरचना, हर एक पॉइंट को बताया था, कैसे वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, क्या इसकी परिभाषा थी, हर एक वीडियो को बताया था। शायद आप लोग वीडियो को ना देखते हो तो पिछली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो देख लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स गुजारेंगे तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है E
डी ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में होता है। तो ये तो होता है वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला। अब देखिए जब यहाँ पर ध्यान दीजिए वेक्टर का निशान आया है, जो आपका वेक्टर आया है, अब जब वेक्टर का निशान हटेगा तो आपने फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, तो जब वेक्टर का निशान हटेगा तो cos थीटा आएगा। क्या आएगा? cos थीटा आता है। जब वेक्टर का निशान हटेगा यहाँ पर तो cos थीटा आएगा। तो इसका जो फार्मूला होगा वो फाई ई बराबर होगा ई डी ए cos थीटा। इतना समझ गए? अब बात आ गई भाई cos थीटा की, तो अब हमें थीटा पहले पता करना होगा। अब देखते हैं इस चित्र में कि थीटा क्या है। तो देखिएगा जब ये पृष्ठ है आपका, मान लीजिए, और इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है और बिंदु बी बाहर है, पृष्ठ पर है, तो भाई इसका कोण तो बनेगा नहीं। और जब कोण नहीं बनेगा तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। इतना तो समझ गए? जब यहाँ पर कोई कोण नहीं बन रहा है तो थीटा बराबर 0, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर है। तो जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर होगी तो वहाँ तो कोण तो हो ही नहीं सकता। अब जब कोण हो नहीं सकता तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो कहने का मतलब यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर 0। और जब थीटा बराबर 0 रख देंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो जब 1 यहाँ पर रख देंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो फाई ई बराबर क्या निकल आएगा? ई डी ए। क्या निकल आएगा? ई डी ए। तो कहने का मतलब फाई ई बराबर हो गया ई डी ए। अब ये जो क्षेत्रफल अवयव था, यानी इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। लेकिन अगर हम बात करें संपूर्ण आपका जो आपका गॉसियन पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे? तो हमने बताया था कि जब किसी चीज को अल्पांश लिया जाता है तो जब उसका मतलब पूरा निकालते हैं, उसको पूरा उसका क्षेत्रफल किसी भी चीज हो, कोई भी हो एक्स वाई जेड, तो जब उसको पूरा करते हैं, उसका पूरा वो निकालते हैं क्षेत्रफल एरिया जो होता है, तो उसके लिए हमें समाकलन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? समाकलन। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जब संपूर्ण पृष्ठ का, यानी जो संपूर्ण आपका पृष्ठ है उसका जब हम निकालेंगे गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, तो गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो क्या होगा? तो लिखेंगे यहाँ पर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इतना समझिए। यानी जो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो जो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले या तो इसे बना दो समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाषा कि समीकरण 1 का समाकलन कर देंगे। यानी जो आपने ये अल्प निकाला है इसका ही हमें यहाँ भाग रखना होगा, यही टोटल यहाँ रख के और इसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो समाकलन कर देंगे तो हमें ये क्या निकल आएगा? ये जो आपका चित्र में देखिएगा जो आपका गॉसियन पृष्ठ है डॉट डॉट लाल वाला, इसका हमें क्या निकाल लेंगे? वैद्युत फ्लक्स। यानी इससे जो गुजरेगा बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वो निकाल लेंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे? समीकरण 1, और नहीं तो समीकरण ना लिखें, सीधा लिख दीजिएगा फाई ई बराबर समाकलन लगा के ई डी ए। भाई यही होगा ना, यही करेंगे। अब जब इसका करेंगे तो फाई ई तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, और ई बाहर आ जाएगा। अब समाकलन क्या बचा? डी ए। और चूंकि यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर लिख दिया हमने चूंकि डी ए बराबर, अब डी ए बराबर क्या होगा? यानी क्षेत्रफल जब अल्प होगा तो इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन आप एक ध्यान रखिए, चाहे डी ए हो, चाहे डी एक्स हो, चाहे डी वाई हो, चाहे डी डब्ल्यू हो, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो, डी के साथ हो तो उसको आप समाकलन में डी हटा दीजिए। सबसे सिंपल तरीका और कुछ नहीं है, बस यहाँ पर डी हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ए। इतना समझ आएगा। अब ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल है कितना संपूर्ण? तो आपको पता होगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो बस यहाँ पर क्या करना होगा, चूँकि यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूँकि समाकलन डी ए बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो वही उठा के यहाँ रख देंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आएगा। ये तो आपने निकाल लिया संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब इसके बाद क्या बनना है? गॉसियन पृष्ठ। तो आप चलेंगे गॉस की प्रमेय से। तो अब देखिए क्या चलेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर भाषा गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से, देखिए गॉस की भी होती, गाउस की भी होती, कुल नाम है इसके, तो ध्यान रखिए गॉस की प्रमेय से। जब गॉस की प्रमेय से चलेंगे तो क्या होगा? गॉस की प्रमेय क्या होती? फाई ई बराबर होती क्यू अपान ई नॉट। क्या होती है? फाई ई बराबर क्यू अपान ई नॉट। तो जब ये होती है, अब देखिएगा कृपया कि यहाँ फाई और यहाँ फाई दोनों आपस में कैसे हैं?
बराबर, अगर ये दोनों बराबर है तो क्या ये भी बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। जब ये आपस में लेफ्ट हैंड बराबर हैं तो राइट वाले तो अपने आप बराबर होंगे, और जब अपने आप बराबर होंगे तो इनको क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो जब यहाँ पर बराबर कर देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। अब देखो, इसको बराबर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फाई ई बराबर, यानी फाई ई को, अब फाई ई को छोड़ ही दीजिए, इस सीधे डायरेक्ट लिखिए क्यू अपान ई नॉट बराबर क्या होगा? ई इंटू 4πr²। कोई दिक्कत? नो। अब इसके बाद यहाँ से ये तो निकाल लिया, आपस में बराबर होगा। यहाँ से हमें निकाल लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब ई बराबर यहाँ से निकालेंगे तो ई बराबर जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा देखिएगा, ई बराबर, अब जो 4π वाला सिस्टम है यानी जो उसके गुणे में दिया है वो कहाँ आ जाएगा? ई नॉट के मतलब गुणे में, जो गुणे में दिया गया वो कहाँ आ जाएगा? बटे में। तो क्यू अपान 4πε0 इंटू r²। कोई दिक्कत? अब कह दो ये 4πε, मैंने ये कर दिया, इसको एक फार्मूला सा बना दिया, जैसे आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा 1/4πε क्यू नॉट अपान r², तो वही यहाँ पर हमने एक तरीके से बना दिया। अब इसके बाद हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि इससे गॉसियन पृष्ठ जो आपका पृष्ठीय घनत्व होगा वो भी इससे होगा। तो यहाँ पर भाषा लिख दीजिएगा कि जो आप, या लिख दीजिए पृष्ठ का, या लिख सकते हैं गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय घनत्व, गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय घनत्व। और चाहे यहाँ ना दिख, अगर दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय घनत्व। अब जब पृष्ठीय घनत्व निकालेंगे तो पृष्ठीय घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान ए, यही होता होगा क्यू अपान ए। इतना समझ आ गया? अब देखिए क्यू अपान ए, क्योंकि यह क्या हो गया आपका? गॉसियन पृष्ठ हो गया, समझ गए? तो जब गॉसियन पृष्ठ हो गया तो यहाँ से क्या करेंगे? हमें क्यू की वैल्यू निकालें, क्योंकि क्यू की वैल्यू यहाँ रखी, यहाँ रख देंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। तो क्यू बराबर निकालेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? सिग्मा इंटू ए, इतना समझ में। इसके बाद अब जो इसका जो पृष्ठीय घनत्व है वो क्या होगा भाई यहाँ पर? तो चूंकि ए बराबर यहाँ पर होगा 4πR², क्योंकि इसकी त्रिज्या हमने क्या ली है? कैपिटल आर। तो यहाँ पर रखेंगे तो, और क्यू की वैल्यू उठा के पहले यहाँ रख दो। तो ई बराबर निकालेंगे, क्यू जो आपका सिग्मा और ए है वो यहाँ पर रखेंगे, तो सिग्मा ए, और ए की वैल्यू उठा के ये वाली रख देंगे तो 4πR² अपान क्या हो जाएगा? 4πε0 इंटू स्मॉल r²। ठीक है, इस 4π से ये 4π कैंसिल, तो ई बराबर क्या निकल जाएगा? सिग्मा अपान E0 इंटू कैपिटल R² अपान स्मॉल r²। ये तो आपके निकाल दी हमने पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना समझ गए होंगे? इसके बाद अब जब पृष्ठ पर निकाल दी तो अब हमें निकालनी होगी कहाँ? भीतर। तो जब पृष्ठ होगा इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो कृपया आप दिमाग लगाइएगा कि जब पृष्ठ के भीतर निकालेंगे तो क्या इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र होगा? भाई दिमाग लगाओ, किसी बिंदु पर हम कैसे, यहाँ पर कोई कौन सा बिंदु ले लें जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी? तो जब यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है तो हम किस टाइप से निकालें ना? देखो, अगर आवेशित की बात की जाए तो पृष्ठ तो आवेशित हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है, और जब बिंदु नहीं होगा तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाल सकते हैं? तो इसीलिए दूसरे जो यहाँ पर हैं वो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी भीतर तो होगी एप्सिलॉन ई बराबर होती है 0। इतना समझ में आ गया? ई बराबर क्या होती है? 0 होती है। अब इसके बाद अगर ये हो गई आपकी, मतलब कहने का मतलब भीतर हो गई है। अगर देखो, अगर पृष्ठ के बाहर निकालें या पृष्ठ पर निकालते हैं, तो पृष्ठ पर निकालते हैं, देखो यहाँ पर पृष्ठ पर उसके गोला के बाहर पृष्ठ पर, तो गोला के बाहर तो हमने निकाल दी, ये तो निकाल दिया। चूंकि एक चीज़ ये कर दिया हमने क्या कि जो गोला था इसके बाहर यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया,
यहाँ पर पृष्ठ के बाहर लिख लीजिएगा, बाहर निकाला है हमने, बाहर निकाल दी वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये पृष्ठ है तो इसके बाहर निकाल दिया है, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बाहर निकाल, अगर आप निकाल, ये तो भीतर निकाल दिया, अगर पृष्ठ पर निकालें तो पृष्ठ पर निकाल लेते भाई, पृष्ठ पर। तो जब पृष्ठ पर निकालेंगे तो जो आपका क्षेत्रफल होगा, यानी जो कैपिटल आर होगी वो क्या स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी, मान लीजिए हो जाएगी। क्योंकि अगर देखिएगा हमने ये निकाला है, क्योंकि कैपिटल आर इसकी होती और वैद्युत क्षेत्र जो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो ए होता है 4πr² होता है, तो उस r² को हमने इस कैपिटल आर के बराबर रख लिया। ये भी त्रिज्या वो भी त्रिज्या, कोई दिक्कत, जब त्रिज्या है तो कह सकते हैं कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर। इतना समझ आ गया। अब देखो स्मॉल आर हो गई, तो इसके बाद क्या करेंगे, इस स्मॉल आर अब इसी वाले फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो ई बराबर सिग्मा अपान ई नॉट और इंटू जो आप स्मॉल कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल आर अपान r², यानी r² ये भी हो गया, r² ये भी हो गया। जब आपस में ये कट जाएंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर तो हो गया, लेकिन इसके बराबर कर दिया हमने, तो ई बराबर निकल आएगी सिग्मा अपान ई नॉट, और ये निकाल दिया हमने आपके पृष्ठ पर, ये पृष्ठ के बाहर निकाल दिया, ये उसके भीतर निकाल दिया, गॉसियन पृष्ठ के जो आपका गोला था उसके भीतर निकाल दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।